जी आ रहे हैं। भैया जी अभी वही कोलकाता के प्रोग्राम में हैं, तो वहां से अभी आएंगे 2-3 मिनट में। अपन भैया जी के लिए वेट करते हैं। श्री भगवान की जय, द्वादशांगी माता की जय, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय, 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्मस्नेही बंधुओं, सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर का आज ये अंतिम दिन है। हम लोग आज इस अंतिम दिन प्रतिदिन की भांति सुबह के सत्र में धर्माराधना का जो हम लोगों ने यहाँ पर उस धर्माराधन के अंतर्गत हमने भिन्न भिन्न विषयों को हम लोगों ने यहाँ पर रखा, जिसमें सबसे पहले दर्शनम देव देवस्य दर्शन पाठ हम लोगों ने पढ़ा। तदुपरांत मंगलाष्टक अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, इसका हम लोगों ने स्वाध्याय किया। फिर उसके उपरांत पंच महागुरु भक्ति प्राकृत भाषा में लिखी गई कुंद कुंद के द्वारा लक्ष्मीधर छंद में लिखी गई है। ऐसी ये प्राकृत भक्ति मणवीणा इंद सुर धरी छतया का हम लोगों ने स्वाध्याय किया। इनके सभी के हमने अर्थ जाने। फिर उसके उपरांत सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ये जो है देवस्तुति, इसको भी हम लोगों ने स्वाध्याय किया। और फिर यद स्वर्गावतरोत्सवे यद भवत जन्माभिषेकोत्सवे, हम लोगों ने सुप्रभात स्तोत्र का भी स्वाध्याय किया। और आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ सभी की परीक्षा में आप लोग शामिल रहे। अब हम यहाँ पर सिद्ध भक्ति पढ़ेंगे, अशरीरा जीव घड़ा। उसके बाद फिर देखते सरस्वती स्तोत्र को हम शुरू करते हैं। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक पीडीएफ फाइल आपके पास होगी, निकाल ले हुए, अथवा आपके पास जिन भारती संग्रह होगी उसमें पृष्ठ संभवतः 22 आदि पृष्ठों पर शुरू सिद्ध भक्ति लिखिए प्राकृत की, वहां पर देखे पेन कागज बाजू में रखे और उसको आप लिखते जावे। परीक्षा होगी, 5 प्रश्न आपके इसमें से आएंगे, ध्यान रखिएगा। और ये आपको पुनः पीडीएफ डाल दी गई थी, एक बार फिर से स्वाध्याय के बाद बहन जी इसको सभी ग्रुपों में डाल दीजिएगा, ताकि लोग इससे अपनी सुविधा बना सकते हैं। हम चलते हैं। सिद्धों की जब भी आराधना करते हैं, हम जब विधि विधान करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो सिद्धों का स्मरण करके करते। प्राय जो विधान होते, सिद्ध चक्र आदि बड़े विधान होते, और भी साथ में शांतिनाथ आदि विधान करते हैं, तो उस समय उसके पूर्व में हम लोग सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, सिद्धों का स्मरण करते हुए उस विधान की शुरुआत करते हैं। और उसमें प्राकृत की सिद्ध भक्ति ये पढ़ते हैं। इसके लिए अपन लोग यहाँ पर तैयार हुए। आप लोग पुस्तक से मिलावे, उच्चारण का ध्यान रखें। अशरीरा जीव घना ओवजुत्ता दंसणेय नानेया, सायार मनायारा लक्षण में अंतु से धाना। फिर से देखें एक बार। अशरीरा जीव घना ओवजुत्ता दंसणेय नानेया, सायार मनायारा लक्षण में अंतु से धाणाम। कहते हैं अशरीरा, भगवान के विशेषण यहाँ कहे गए हैं सिद्ध परमेष्ठी के। अशरीरा, भगवान कैसे हैं? शरीर से अ यानी रहित हैं। अर्थात जो 5 प्रकार के शरीर हमने पढ़े तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में, औदारिक वैक्रिका हारक तेजस कार्मणानि शरीराणि, ये जो 5 प्रकार के जो पौद्गलिक शरीर होते, इन 5 प्रकार के शरीर से सिद्ध परमेष्ठी रहित है, इसलिए उनको अशरीरा कहा जाता है। फिर कहते जीव घना, ये भी दूसरा विशेषण भगवान का है। कहते हैं भगवान के सारे जो आत्म प्रदेश हैं वे ठोस हो गए हैं। जब तक सिद्ध अवस्था की उपलब्धि नहीं होती,
तब तक जैसे अपने शरीर में नाक के अंदर पोल है जिसको हम छेद कहते हैं, ठोस नहीं है। कान में, मुख में, आंख में, पेट में, ये क्या है? ये ठोस नहीं है, इनमें पोलापन है, इनमें गैस भरी हुई है। किंतु जब आठों कर्म जब शांत हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, तो उनके समस्त जिनके आत्म प्रदेश जो है वो ठोस हो जाते हैं, शरीर का निष्कासन हो जाता है। ऐसा यहाँ पर समझना। और कैसे है? दंसन नानीय उजुता, भगवान दर्शन से और ज्ञान से उजुता, उजुता यानी उससे सहित हैं। ऐसे भगवान का ये तीसरा विशेषण कहा। अर्थ और कहते हैं सायार अनायारा, भगवान साकार यानी ज्ञानोपयोग साकार होता है और दर्शनोपयोग अनाकार होता है। ऐसे लक्षण एयम लक्षण तो सिद्धानाम, इस प्रकार से ये सिद्धों के लक्षण हुआ करते हैं। ऐसा यहाँ पर जानना। ये हमने दो पंक्ति का अर्थ यहाँ पर समझा। फिर आगे कहते मूलोत्तर पैडीनम बंधोदय सत्य कम मुक्ता मंगल भूदा सिद्धा अट्ठ गुणातीत संसारा। फिर से एक बार मिलाए। मूलोत्तर परिणम बंधोदय सत्य कम्मो मुक्ता मंगल भूदा सिद्धा अट्ठ गुणातीत संसारा। कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं? तो कहते हैं मूल और उत्तर पैडीनम। मूल प्रकृति, कर्मों की मूल प्रकृति 8 हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय आदि। ऐसे यह 8 मूल प्रकृति, और उनके जब भेद कर देते हैं तो भेद कर देते तो उनकी उत्तर प्रकृतियां हो जाती है। ज्ञानावरण की 5 कर्म प्रकृतियां हैं, दर्शनावरण की 9 उत्तर प्रकृतियां हो जाती हैं, मोहिनी की 28 हो जाती है, अंतराय की 5 आदि ये उत्तर प्रकृति। और कहते हैं बंधोदय सत्य कम मुक्का, कहते उनके बंध, किनके बंध? मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति के बंध उदय सत्य यानी सत्य से उन्मुक्ता। सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं? सारे कर्म जिनके समाप्त हो गए हैं, ऐसे मूल और उत्तर कर्म प्रकृतियों के बंध से, उदय से, सत्व से जो उन्मुक्त, उन्मुक्ता यानी रहित हैं। और कैसे हैं? मंगल भूजा, भगवान मंगल स्वरूप है। चत्तारी मंगल, कहते 4 मंगल होते हैं जिसमें सिद्धा मंगलम ये मंगल स्वरूप है। और कैसे हैं? कहते हैं सम्य सिद्ध 8 गुणातीत संसारा। सम्यक्त्वादि जो उनके 8 गुण हैं, आगे आएंगे। सम्मत्तनान दंसन विरी सुहमम तहे अवगहणम, ऐसे 8 गुणों से अतीत, ऐसे 8 गुणों से सहित और अतीत संसारा, जिनका संसार अतीत हो गया, संसार से रहित है, समाप्त हो गए हैं, ऐसे सिद्धा, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। ये इसके विषय में कहा। अब आगे कहते हैं 8वीं कम्म वियला सीधी भूता निरंजना निच्चा 8 गुना किद किच्चा लोय गणिवासिनो सिद्धा। फिर से देखे 8वीं कम्म वियला सीधी भूता निरंजना निच्चा 8 गुना किद किच्चा लोय गणिवासिनो सिद्धा। इस प्रकार से इसका उच्चारण हम लोग करेंगे। कैसे हैं भगवान? कहते हैं 8 प्रकार के कम्म कर्मों से वियला, विगलित यानी जिनको उन्होंने नष्ट कर दिया है। कितने कर्म नष्ट कर दिए भगवान ने? 8 कम्म
8 प्रकार के कर्मों को विगलित किया, नष्ट कर दिया है। सीधी भूदा, सीधी सीधी यानी शांत स्वरूपी है। और कैसे है? निरंजना, और जो कर्म रूपी अंजन से रहित है, ऐसे निरंजन है, अंजन से रहित है। नित्या, जो नित्य यानी शाश्वत है। और कैसे है? कहते 8 गुना किद किच्चा, कहते हैं ऐसे 8 गुणों से जो सहित हैं। और कैसे है? किद किच्चा, कृत कृत्य हैं। अब उनको करने योग कोई भी कार्य बचा नहीं है, सारे कार्यों को वे कर चुके हैं, इसलिए कृत कृत्य है। और कहते हैं लोयगणी, कहते लोक के अग्र यानी अग्रभाग यानी तनुवात विलय में वासिनः, वास यानी निवास करते हैं, ऐसे सिद्धा, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। ये यहाँ पर कहा। फिर आगे कहते हैं सिद्धा नठठ मला विशुद्ध बुद्धि लब्धि सब भावा, तिहुयण सिर से हरिया पसियंतु भडारिया। सब पे फिर से एक बार देखें। सिद्धा नठठ मला विशुद्ध बुद्धि लब्धि सब भावा, तिहुयण सिर से हरिया पसियंतु भडारिया। सब में कहते हैं सिद्धा नष्ट 8 मला, कहते 8 कर्म रूपी मलों को जिन्होंने नष्ट नष्ट कर दिया है। विशुद्ध बुद्धि, जो विशुद्ध बुद्धि यानी केवल ज्ञान रूपी ऐसी बुद्धि को लब्धि, अर्थात लब्धि का ने प्राप्त किया है। और सद्भावा, ऐसी विशुद्ध बुद्धि रूपी लब्धि का जिनके सद्भाव है। तिहुवन सिर से हरिया, त्रिभुवन, त्रिभुवन ने तीनों लोक के सिर यानी सिर के जो से हरिया शिखर स्वरूप है, अर्थात मुकुट स्वरूप है। ऐसे पसियंतु भडारिया सबे, ऐसे भडारिया, ऐसे भट्टारक। देखिए भट्टारक शब्द यहाँ पर सिद्धों के लिए प्रयोग किया है। ऐसे सिद्धों को सिद्ध परमेष्ठी पसीदंतो सबे, हम सभी पर प्रसीदंतो, प्रसीद यानी प्रसन्न होवे, ये यहाँ पर कहा। और भी आगे कहते हैं गमना गमन विमुखे विहड़ी कमट पैड संघाए, सासह सासय, य और ह दोनों पाठ चलता है। सासय शुभ संपत्ते ते सिद्धा वंदिमो निचाम। फिर से देखें गमना गमन विमुखे विहड़ी कमट पैड संघाए, सासय शुभ संपत्ते ते सिद्धा वंदिमो निचाम। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर? क्या कहते हैं सिद्धों के विषय में कि गमना गमन विमुक्ति, कहते हैं गमना गमन, कहते जो गमन और आगमन से विमुक्ति रहित है। सिद्ध परमेष्ठी अब कहीं आते जाते नहीं, कोई उनका आवागमन नहीं। और कहते हैं विहड़ी कमठ पैड़ी संघाए, कहते हैं जिन्होंने, कहते 8 यानी अष्ट कर्मों की पैड़ी यानी जो प्रकृतियों के, कहते ऐसे संघात यानी जो समूह है, उस समूह को विहड़ी अर्थात विखंडित कर दिया, नष्ट कर दिया है। और सासय, ऐसे शाश्वत आत्म संपत्ति, कहते सुख रूपी ऐसी संपत्ति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, संपत्ति यानी प्राप्त कर लिया है, कि ते सिद्धा,
उन सिद्धों की, कहते मैं वंदिमो नित्या, मैं नित्य ही उनकी वंदना करता हूँ। ये यहाँ पर कहा। अपन लोगों के शिविर का आज ये 10वां दिन है और इसके समापन समारोह रात्रि में कल डिक्लेयर किया था 8 बजे करेंगे, किंतु किसी कारणवशात उसे सुबह करना है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। आने वाली तारीख 6 जून दिन रविवार ठीक सुबह 8:30 बजे हम लोग इसके समापन समारोह को रखेंगे। आप सभी लोगों को इसमें आमंत्रण है, आप सभी उपस्थित रहे। आप लोगों के फीडबैक जो आप लोगों ने कार्य किए हैं, किन लोगों ने क्या नंबर आदि पाए हैं, उन सभी का यहाँ पर व्यवस्थित रूप से उस समापन समारोह में यहाँ पर वो कार्य संपन्न किया जाएगा। और जिन लोगों ने इस कार्य में अपना सहयोग किया है, अखिल भारतीय महिला परिषद भारतवर्षीय नागपुर इकाई के द्वारा आयोजित उनके भी तरफ से सारी आयोजना की गई है। उनके लिए भी किस प्रकार से वे लोग अपने वक्तव्य आदि के माध्यम से समापन करेंगे, इसमें आप सभी लोग उपस्थित रहना। बहुत से लोगों को लिए हमने कहा है, आप लोगों को शिविर की अनुभूति के रूप में 1 मिनट अथवा 2 मिनट जैसा हमारे पास समय की अनुकूलता होगी, आप लोगों को बोलने के लिए अवसर दिया जाएगा। पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इस शिविर में सम्मिलित हुए हैं। 350 लगभग मोबाइल धारकों के द्वारा शुरुआत में इसका अध्ययन किया, फिर बाद में कुछ संख्या कम हुई। एक एक मोबाइल पर कम से कम 2-2, 3-3 लोगों ने स्वाध्याय किया है, जिसके विषय में देखा जाए तो ऐसे कई परिवार, कई लोग लाभान्वित हुए हैं। बहुत अच्छा, मुझे भी पहली बार इस ऑनलाइन शिविर करने का सौभाग्य मिला और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने शिविर में बहुत ही प्रश्न उत्तर आदि के माध्यम से आपने 1 2 3 अपना क्वालिफाई किया, साथ में अपने ज्ञान का परिवर्धन किया। जिन लोगों का नंबर नहीं लगा वे मायूस ना होवे, अपितु उन्होंने तो जिनवाणी की सेवा की है और जिनवाणी की सेवा के साथ साथ आप लोगों को ये लाभ जिनवाणी के रूप में मिला है। आज का ये मतिस्तुत ज्ञान आप लोगों के लिए भविष्य का केवल ज्ञान बनेगा। पुण्य के संपादन का ये शिविर की आयोजना, पुण्य का संपादन का ये कार्य है। नेक्स्ट शिविर कब लगेगा, बहुत अच्छी बात, आप लोगों की भावना है, सभी लोगों की भावना है। कुछ लोगों ने लिख के भेजा नेक्स्ट शिविर कब लगेगा, तो अभी तो एक ही व्यक्ति की भावना आई है। आप लोग यदि और अपनी अपनी भावनाओं को यदि प्रेषित करेंगे तो निश्चित है आपके लिए ये मौका और फिर से निकट भविष्य में दूसरे शिविर के रूप में बहुत जल्दी ही आएगा, ऐसा आप लोग समझना। इस प्रकार से आने वाले समय में और सभी पार्टिसिपेट जितने किए थे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली है, तो अपनी सूचना इस प्रकार से बार बार शिविर होना चाहिए। सपना जी सिरगुप्त पे लिख के भेज रही, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को भी यदि इसकी भावना, हम तैयार है, नीता अनागली, इस प्रकार से सभी लोग जुड़े रहे। जो संपर्क नंबर आपके पास में है उनसे आप लोग जुड़े रहे, जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी कि शिविर कब है आदि आदि। नए नए विषयों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इस प्रकार से, जिससे हमारे ज्ञान का परिवर्धन होगा, ऐसा आप लोग समझना। साथ में हमारा अभी 6 ढाला का जो स्वाध्याय होता रात्रि में 7:30 से 8:30 शिविर के निमित्त होता था, आज उसका अंतिम दिन है। आज रात्रि में 7:30 बजे वो स्वाध्याय होगा, जिसमें संभवतः तीसरी ढाल हमारी कंप्लीट होगी। आगे के लिए आप लोग जो जुड़ गए हैं, जो आपको अन्य ढालों को पढ़ करके विषय कंप्लीट करेंगे, उसका समय बदला गया है।
उसका समय सुबह 9:30 बजे से हम लोग 6 ढाला का स्वाध्याय करेंगे। इसलिए आप लोग अपनी वैसी मानसिकता बना लें। बहन जी एक मैसेज छोड़ दे में सुबह 9:30 बजे 7 तारीख को 6 ढाला का आगे का विषय पढ़ाया जाएगा। ऐसी एक सूचना यहाँ पर ग्रुप में डाल दे वे। सुन भी लिया आप लोगों ने, अपने परिचितों को बता सकते हैं। वे लोग जिन्होंने 3 ढाल का स्वाध्याय सुना अच्छी बात, जो नहीं सुन पाए हैं वे आगे की 3 ढालों का स्वाध्याय कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझना। साथ में आज दोपहर में भक्तामर स्तोत्र जो बहन जी के द्वारा आप लोगों को बताया जाता बच्चों की, उसमें विशेष उपस्थिति आज वह कंप्लीट होगा। उसके लिए समय सीमा ध्यान रखना। आज थोड़ा सा समय बहुत ही दोपहर का ऐसा टाइट समय है। ठीक 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग 12:50 पर लॉगिन करेंगे, जुड़ेंगे। ठीक 1 बजे शुरुआत होगी और ठीक 2:05 कम पर वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा यहाँ पर आप लोग समझना। और साथ में भक्तामर जी का पेपर आज ही दोपहर में 3 बजे आप लोगों को एग्जाम देनी है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और साथ में सिद्ध भक्ति की भी परीक्षा आज ही दोपहर में आपको इसकी भी परीक्षा होगी। तो दोनों पेपर आपके लिए साथ साथ आएंगे। अब उसका समय निश्चित कर दिया जाएगा। उस 1 घंटे में आप लोगों को दोनों ही पेपर सॉल्व करने हैं। भक्तामर स्तोत्र का बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी भक्तामर आप लोग दे सकते हैं। आयु वर्ग का ध्यान रखना आप लोग। उसमें एक कॉलम होगा, उसमें अपनी आयु लिखेंगे भक्तामर के संदर्भ में। और ये जो परीक्षा है सिद्ध भक्ति की, ये कंप्लीट हो जाएगी अभी। इसकी भी परीक्षा आप लोग दोपहर में देंगे, जिसका रिजल्ट खुलेगा। साथ में एक और रिजल्ट आज रात्रि में ठीक 8:30 बजे एक रिजल्ट की घोषणा होगी। जो रिजल्ट अपना अभी क्लियर नहीं हुआ है, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से वो रिजल्ट घोषित होगा, ऐसा आप लोग समझना। अभी जो लास्ट में हमने सुप्रभात स्तोत्र का स्वाध्याय किया है, उसका रिजल्ट रात्रि में 8:30 बजे इस प्रकार से यहाँ पर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होगा। और भी जो सूचनाएं हैं आपको समय समय पर मिल सकती है। आप लोग जुड़े रहें। संबंधित नंबर आप लोग के पास में है। जिन लोगों ने अपना पता नहीं दिया है, जिन्होंने क्वालिफाई किया, प्रश्न के उत्तर दिए हैं, वे लोग अपने अपने पते को, एड्रेस को व्यवस्थित इस नंबर पर आप लोग यहाँ पर पहुंचा देवे। साथ में आप लोगों के लिए एक व्यवस्था रखी है। आज तो पर्यावरण दिवस के निमित्त पर आश्रम में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य संपन्न हुआ। आने वाले समय 9 तारीख को शांतिनाथ भगवान के उस निर्वाण कल्याणक महोत्सव के अवसर पर आप लोगों की द्वारा शांतिनाथ भगवान के माथे पर चांदी के कलशे से शांति धारा करवाई जा सकती है, जिसके लिए संबंधित नंबर पर आप उनके लिए अपने परिजनों का नाम दे सकते हैं और यथासंभव अपनी व्यवस्था आप बना सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसे आप लोग ध्यान रखें। चलते हैं हम आगे। सिद्ध भक्ति हम लोग कर रहे हैं। आगे का विषय हम देखते हैं। कहते हैं जय मंगल भूदाम विमलानि दंसणमयाणाम तिलोय से हराणाम नमो सया सब से धाणाम। जी हाँ, सुबह का स्वाध्याय जो जिन सहस्र नाम का होता है, वो ये 3 ढाल होने के उपरांत उसका स्वाध्याय होगा बराबर। इसलिए उसके विषय में आप किसी प्रकार की कोई आशंका न रखें। ये शिविर चल रहा है, इसलिए 3 ढाल ये हो जाएगी। तो फिर आगे वहां कुछ दिनों बाद जिन सहस्र नाम का स्वाध्याय चलेगा। 7 तारीख से ठीक रात्रि 8:30 बजे आहार विज्ञान मंजूषा का जो स्वाध्याय होता है, वो स्वाध्याय भी हमारा यथावत चलेगा 7 तारीख से। जय मंगल भूदाणम विमलाणम नाने दंसणमयाणम तिलोय से हराणम नमो सया सब से धाणम। भगवान कैसे हैं? कहते मंगल भूदान, मंगल स्वरूप है भगवान। विमलाणम, विमल यानी शुद्ध निर्मल है भगवान।
नाणाम, और ऐसे विमल ज्ञान से जो सहित है, दर्शन मयानम, दर्शन से जो मय यानी सहित है, और कहती लोय से हराणम, तीलो यानी तीनों लोक के ऐसे शिखर, सेहर या सेहराणम अर्थात ऐसे शिखर स्वरूप हैं, कहते हैं उनकी जय हो, जय उनकी जय हो, कहते हैं नमो सया सब सिद्धानाम, ऐसे सभी सिद्धों की सया यानी सदा, नमो मेरा नमस्कार हो। ये यहाँ पर कहा सम्मतना निदंसन वीर्य सोमम तहेव अवगहणम, अवगहणम भी पाठ आता है और अवगहणम भी पाठ आता है, ऐसा समझना। अग्र लघु मव्वा वाहम, यहाँ पर अग्र लघु मव्वा वाहम भी पाठ मिलता है और अग्र लघु अव्वा वाहम पाठ भी मिलता है। इसका स्वाध्याय हम लोग कर चुके हैं पूर्व में, ऐसा समझना। गुणा होन्त सिद्धाणाम सम्मत्तनान दंसन वीर्य सोमम तहेव अवगहणम, अग्र लघु मव्वा वाहम अट्ठ गुणा होन्त सिद्धाणाम, कहते हैं ये भगवान की 8 गुण है। सम्मत क्षायिक सम्यक, नाण क्षायिक ज्ञान जिसको अनंत ज्ञान भी कहते हैं, दंसन क्षायिक दर्शन या अनंत दर्शन भी कहते हैं, वीर्य अनंत वीर्य क्षायिक वीर्य भी कहते हैं, सुहमाम सूक्ष्मत्व, कहे उसी प्रकार अवगहनम अवगाहनत्व, ये भी एक गुण है भगवान का। और अग्र लघु, अग्र लघुत्व और अव्यावाहम अव्यापादत्व, ये 8 गुणा सिद्धाणम होती, ये सिद्धों के 8 गुणा होती, सिद्धों के 8 गुण होते हैं। फिर आगे कहते हैं तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणम विदंसनम सिद्धि शीर्षाणमं सामी, कहते हैं तव सिद्धे, कहते त्रप से सिद्ध है, नए सिद्धे नए से सिद्ध, संयम सिद्धे संयम से सिद्ध, चरित सिद्धे चारित से सिद्ध, ऐसे नानम्बी दंसनम्य ज्ञान दर्शन से जो सिद्ध, ऐसे सिद्धे सिद्ध परमष्टियों को नमम स्मी, मैं सिर झुका करके नमस्कार, कोई उन्होंने अंगीकार किया था, क्योंकि बिना तप के कर्मों की निर्जरा और मोक्ष नहीं होता। नए नए की विवक्षा से भी वे सिद्ध है, प्रवृत्ति की भूमिका में वे व्यवहार नए में रहे और निवृत्ति की भूमिका निश्चय नए आदि को लब्ध हुए। और संयम उन्होंने धारण किया था, सकल संयमी थे, चारित्र उनके पास ऐसा सामयिक छेदोपस्थापना आदि 5 प्रकार के चारित्र से सिद्ध हुए। उनको सिरों को झुका नमस्कार करता हूँ, सिर झुकाकर। इच्छामि भन्ते, हे भगवान, भन्ते इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ। क्या इच्छा करता हूँ? कहते हैं सिद्ध भक्ति काउ सग्गो को, कहते मैंने जो सिद्ध भक्ति का काउ सग्गो यानी कायोत्सर्ग तो यानी कृत किया है, तस् आलोचेयोम, कहते उसकी आलोचना करना चाहता हूँ, अर्थात कायोत्सर्ग में जितने दोष लगे हैं उनकी आलोचना करना चाहता हूँ। कहते हैं सम्मनान दंसन, कहते हैं ऐसे सम्मनान, कहते सम्यक ज्ञान, सम्य दंसन, सम्यक दर्शन और सम्मचारित जुत्ताणम, और सम्यक चारित से जुत्ताणम यानी युक्त सहित 8 यानी 8 प्रकार के यानी प्रकार, 8 प्रकार के कम यानी जो कर्म, उनसे विप्रमुक्त, विप्रमुक्त अर्थात
वे उनसे 8 कर्मों से रहित। ऐसे कौन? और 8 गुण संपन्नाना, जब 8 कर्म समाप्त होते हैं तो 8 गुणों को उपलब्धि होती है, दोष जाते हैं और गुण आते हैं। ऐसे 8 गुण संपन्नानाम, 8 गुणों से संपन्न यानी सहित हैं। उड्डलोए, उड्ड यानी ऊर्ध्व लोक में सिद्ध भक्ति कौन सी सेंचुरी में की गई है? ये सिद्ध भक्ति भी आचार्य कुंद कुंद भगवान के द्वारा की गई है। कुंद कुंद भगवान प्रथम आदि शताब्दी में हुए हैं, ऐसा समझना। ऐसे यहाँ पर उड्डलो यानी ऊर्ध्व लोक के मत्यामी, मत्य यानी माथा होता है, ऐसे मस्तक पर क्या है भगवान? कहते हैं उस ऊर्ध्व लोक के, कहते हैं मस्तिष्क पर पैठ्यान प्रतिष्ठित है, यानी स्थित है। और कैसे हैं? तव सिद्धानाम, तप से सिद्ध, नय से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चरित्र से सिद्ध, ऊपर पड़ा है। अतीत अनागत वर्तमान, अतीत यानी बीत गया, भूत हो गया, कौन सी शताब्दी में घटना हुई, ठीक है। कुंड कुंड स्वामी का आप निकाल लेना इतिहास, समय सार, रोचन सार, पंचास्ती का पंच परमागम जिनके लिखे और नियम सार आदि स्वामी के द्वारा 10 भक्तियां लिखी, वही कुंड कुंड तो यहाँ पर रचयिता है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना, अतीत यानी भूत, अनागत यानी भविष्य, और वर्तमान काल में वर्तमान, कहते वर्तमान काल में जो सिद्ध हुए ऐसे सिद्ध है, ऐसे समस्त सिद्धों की, सब सिद्धाणाम यानी समस्त सिद्धों की, कहते नित्य कालम, ये नित्य काल यानी हमेशा, नित्य काल में क्या करता हूँ? अच्छमी, अच्छेमी यानी अर्चना करता हूँ, पूज्यमी पूजा करता हूँ, और कहते हैं वंदामी मैं वंदना करता हूँ, नमस्कामी अर्थात नमस्कार करता हूँ। किस लिए? 1008 बनने के लिए मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। आप लोग की घड़ी में 10:08 आगे हैं, 1008 आपकी घड़ी में आ गए। ऐसे हम लोग को बनना है, इसलिए अपन लोग यहाँ पर इस सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। फिर कहते हैं इन्हें नमस्कार हो, मेरे दुखों का क्षय हो, कहते दुखक हो, दुखों का क्षय हो, और कहते बोधि लाभ अर्थात रत्नत्रय की लाभ यानी प्राप्ति हो, सुगई गमनम, सुगति में गमन हो, समाधि मरणम, समाधि मरण हो, और कहते हैं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, कहते मध्यम यानी मुझे जिन गुण संपत्ति हो तू, कहते जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। इस प्रकार से अपन लोगों ने यहाँ पर सिद्ध भक्ति का यहाँ पर अर्थ जाना। अब यहाँ पर शिविर के निमित्त इसका पेपर आएगा आपको, आगे देखिए आपके सरस्वती स्तोत्र आपके पास में होगा, जिसे आप प्रतिदिन पढ़े, अपने बच्चों को बोले भैया रोज पढ़ो। यदि उनको अपनी बुद्धि का यदि उन्हें क्षेम बढ़ाना है, उन्हें अपना IQ लेवल यदि आगे बढ़ाना है, तो इसका पाठ करने में मात्र 2 मिनट लगेगा। हम तो 2 मिनट में कर लेते हैं, और आप भी इस प्रकार से यदि करते हैं, करवाते बच्चों को, आपके घर के लोगों को, जिनवाणी हमेशा आपके कंठ में विराजमान रहेगी। आपको न यहाँ देखना न वहां देखना, जब भी माइक मिलेगा आप बोलना शुरू कर देंगे माँ जिनवाणी की बात को। ऐसा ये सरस्वती स्तोत्र है। जैसे अपन लोगों ने 1008 नाम पढ़ रहे हैं जिनसेन स्वामी के द्वारा सहस्त्र नाम, उसी प्रकार यहाँ पर भी जिन मुख से निकलने वाली जो जिनवाणी है, उस जिनवाणी की 16 नामों से स्तुति की गई है। इस स्तोत्र को प्रतिदिन प्रातः काल पढ़ने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, स्मरण करने की क्षमता विकसित होती है। ऐसा यह स्तोत्र है जिनवाणी या सरस्वती स्तोत्र से कहते हैं। देखिए मिलाइए, सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यम
कुर्वन्ति मानवाः तस्मान्निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। एक बार फिर से देखें उच्चारण। सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः तस्मान्निश्चल भावेन पूजनीया अब इसका अंतर लगाते हैं यानी प्रसाद से यानी पासे काव्यम कुर्वन्ति, काव्यम यानी जो काव्य रचना है उसको पर बन गए, ऐसा आप लोग इस पर समझना। तस्मात् निश्चल भावेन सरस्वती पूजनीया, इसलिए तस्मात् यानी इसलिए, निश्चल भावेन यानी निश्चल भाव से यानी स्थिर भाव से, अपने को भक्ति भाव से सरस्वती देवी पूजनीया, उन सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए, वो पूजनीय है। ये पहले नंबर के श्लोक में कहा। अब दूसरे का अर्थ और उच्चारण देखते हैं। श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्या बहुविकासिनी। फिर से देखे, श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरं हन्ति विद्या बहुविकासिनी। क्या कहते हैं यहाँ पर? कहते श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना, सिनी, सिनी सी में छोटी की मात्रा और नी में बड़ी की मात्रा, विकासिनी, नी बड़ी बोलना, सी छोटी बोलना, विकासिनी। ऐसा दोनों पेपर एक के बाद एक भेज सकते हैं। हाँ, अशोक जी का मैसेज है, अशोक जी बेंगलोर, आपके लिए सिद्ध भक्ति के 5 प्रश्न बनाएंगे और साथ में सरस्वती के भी 5 प्रश्न आपको बनाए जाएंगे, भेजे जाएंगे। दोनों का उत्तर आप अभी तुरंत कक्षा समाप्त होने के बाद दीजिएगा, ठीक है। श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना कहते हैं विकासिनी, विकासनी नहीं विकासिनी, छोटी की मात्रा है, विकासिनी, सी में ही छोटी की मात्रा, ऐसा यहाँ पर समझना। क्या कहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे कहते हैं विकासनी, विकासिनी बन जाता है सकार इकार। आराधना पाठावली में सकार दिया, वहां पर ह्रस्व इकार की चर्चा नहीं, वहां ह्रस्व अ दिया है, ऐसा यहाँ पर सुधार कर लेना। विकासिनी कहते हैं ऐसे श्री सर्वज्ञ मुखोत, मुख से उत्पन्ना, कहते श्री सर्वज्ञ प्रभु के मुख यानी मुख कमल से उत्पन्ना, उत्पन्न कैसी है? बहुभाषिणी, वो अनेक भाषा रूप होती है, एक भाषा थोड़ी है, अन्य अन्य भाषा रूप है वह। विद्या बहुविकासिनी, और कहते विद्या यानी अनेक, बहु यानी अनेक प्रकार की विद्या यानी जो कला गुण विद्या आदि होते हैं, उन विद्याओं को विकासिनी अर्थात प्रकट करने वाली क्या होती है? ऐसी भारती, ऐसी भारती यानी ऐसी सरस्वती देवी क्या होती? अज्ञान तिमिरम हंती, वो सरस्वती देवी अज्ञान रूपी अंधकार को हंती, हंती यानी नाश करती है। बहुत से लोग अपने घर के बच्चों के नाम भारती रखते हैं। भारती का मतलब क्या है? हे माँ सरस्वती तेरी जय हो, ये भारती का अर्थ है, ऐसा यहाँ पर
समझना। फिर आगे चलते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, ठीक है। कहते आगे देखिए तीसरे नंबर का श्लोक। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमल लोचना हंस स्कंध समारूढ़ा वीणा पुस्तक धारिणी। फिर से देखे। सरस्वती मया दृष्टा दिव्या कमल लोचना हंस स्कंद समारूढ़ा वीणा पुस्तक धारिणी। कहते हैं दिव्या, दिव्य ने मनोहर, कमल लोचना। कहते कमल लोचन यानी आंख, नेत्र जिसको कहते हैं, ऐसे कमल के समान सुंदर दो नेत्रों वाली। अर्थात अब यहाँ पर तो कोई यदि किसी चेतन स्त्री के विषय में कहा तो उसके विषय में कमल लोचना कह सकता है कोई कवि, लेकिन ये तो माँ जिनवाणी कोई स्त्री थोड़ी है। तो यहाँ पर दो नयनों वाली, नयों वाली, नए निश्चय, नए व्यवहार, नए, ऐसे दो नए वाली जिसके पास ये दोनों नेत्र नए होते हैं, वो कभी किसी प्रकार के जंगल में भटक, संसार रूपी जंगल में भटक नहीं सकता। ऐसे दो नयों वाली हंस स्कंद समारूढ़ा, हंस रूपी स्कंद, हंस के स्कंद यानी उसके कंधे पर, हंस के शरीर पर कहते समारूढ़, अर्थात उस पर आरूढ़ है। यहाँ पर लगाना हंस यानी आत्मा, और वो आत्मा के ऊपर विराजमान है। भेद विज्ञानी आत्मा के ऊपर वो जिनवाणी विराजमान रहती है। जिस आत्मा ने जिनवाणी को आत्मसात किया है, वो यहाँ पर भेद विज्ञानी आत्मा के ऊपर विराजमान, ऐसा रूपक यहाँ बना लेना। उधर चेतन के संदर्भ में यदि कोई परिकल्पना की जाती देखा होगा आपने, एक हंस पर वो बैठी है सरस्वती और उसके हाथ में वीणा है। वीणा लेकर के उसके चार हाथ हैं, एक हाथ में वीणा है, एक हाथ से बजा रही है, एक हाथ में उसके पुस्तक है, एक हाथ में उसके माला है। चार हाथ वाली हंस स्कंद समारूढ़ा, ऐसी वो सरस्वती। और कहते हैं वीणा पुस्तक धारिणी। देखिए कहीं कमल भी पकड़ी है, कोई पुस्तक है किसी के हाथ में, किसी के हाथ में मंजीरा है, आदि आदि ऐसे भिन्न भिन्न बना दिए जाते हैं। समझ लेना आप लोग। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा यानी कहते वीणा यानी दिव्य ध्वनि रूपी वीणा। क्या है? भगवान की दिव्य ध्वनि निकलती है, ऐसी ऐसी दिव्य ध्वनि रूप वीणा और आगम रूपी पुस्तक को क्या है, कर कमलों में धारण करने वाली। अभी जो चित्र देखा उसमें चित्र में बताया कि वो बैठी है हंस के ऊपर, चार हाथ में, एक हाथ में वीणा, एक वीणा को हाथ से पकड़ी है, दूसरे हाथ से वीणा वादन कर रही है, तीसरे हाथ में उसके पास में कमल है। और कहते हैं उस कमल को धारण करके फिर एक हाथ में पुस्तक जिनवाणी, देखिए उसके हाथ में पुस्तक है, जो हाथ नीचे की ओर जा रहा है। आप लोगों के राइट साइड में देखो, देखिए चार, हाँ ये दिख गया, देख लीजिए। ये संकेत करती है आप लोगों के लिए। क्या संकेत करती है भाई साहब? पवन भाई साहब पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज ने पढ़ाते समय बताया था कि जिनवाणी हमको इस प्रकार का संदेश देती है। चित्र देखिए बड़े गौर से, वो जिनवाणी कह रही है, सरस्वती कह रही है आपसे कि आप सुबह उठ करके सबसे पहले अपना कर्तव्य देव की पूजा कीजिए,
तो पूजा कैसे कीजिए भगवान की, बड़ी सुमंग, बड़ी सुंदर, बड़ी सुमधुर शांत स्वरों के साथ संगीतमय पूजा कीजिए। जैसे वीणा के तार बजते हैं तो उस समय वो पूजा करती है, वो वीणा वादन हो रहा, संगीत निकल रहा है। उसी प्रकार आप लोग भी पूजा कीजिए। जैसे आज हम लोगों ने पूजा की, क्या पूजा की हम लोगों ने? आचार्य भगवंत की पूजा की। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भर माया आदि। बड़ी संगीत के साथ आप पूजा करें। हाँ, आचार्य भगवंत की और भी हम कर सकते अन्य अन्य अपने देव शास्त्र की। तो ये वीणा जो बोल रही है पूजा संगीत के साथ करे, लेकिन ऐसा संगीत का प्रयोग करे जो भोंडा ना होवे, अश्लील और भद्दा ना होवे, मन को पुलकित स्वयं के करे, अन्यों को पुलकित करे। वो संगीत वास्तव में संगीत माना जाता है। यदि दूसरे को व्यवधान हो रहा है तो समझना कि आपके द्वारा की जाने वाली पूजा पूजा नहीं है। उसमें हमारे लिए विवेक होना चाहिए पूजा करते समय। ये पहली बात कह रही है कि ऐसी पूजा करो। अब पूजा करते करते थक जाओ तो फिर जिनवाणी का स्वाध्याय करो। हाथ में दूसरे जिनवाणी है, वो जिनवाणी का स्वाध्याय करो। एक हाथ में उसके वहां पर कमल है। कमल यानी जैसे अपन माला फेरते हैं तो माला का मोती भी कमलाकार हो जाता है। अब यदि स्वाध्याय करते करते थक जाओ तो थकते थकते फिर माला हाथ में ले लो, तो माला पढ़, माला फेरो अर्थात नमोकार आदि मंत्र, कोई मंत्र का जाप करते रहो। और यदि मान लो ये भी करते करते थक जाओ तो फिर क्या करो, बढ़िया भगवान का और चौथा गुणानुवाद करते चलो। इस प्रकार से अपने मन में इन अन्य अन्य इस प्रकार के साधनों का प्रयोग करके हम अपना कार्य कर सकते हैं। लगातार पूजा करते करते मन थक जाता है, अब उस मन को कुछ दूसरा विषय चाहिए तो उसको जिनवाणी में लगा दो। और दूसरा विषय चाहिए उसको इस प्रकार से नमोकार के जाप या कोई मंत्र जाप में लगा दो। ऐसे मन को नया नया विषय दीजिए जिससे पुण्य बंधेगा, पाप कर्म की निर्जना होगी, गुरु की आज्ञा का पालन होगा, हमारा मार्ग प्रशस्त होगा और हमारा आदर्श, हम आदर्श बन करके अन्यों के लिए प्रेरणा स्वरूप बन सकते हैं। ऐसी वीणा पुस्तक धारिणी, आगम रूपी पुस्तक को कर कमलों में धारण करने वाली सरस्वती मया दृष्टा। ऐसी सरस्वती का मैंने दृष्टा यानी दर्शन किया है। अब यहाँ पर नाम गिनाते हैं। प्रथमम भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थम हंसगामिनी। स्पष्ट है, सरस्वती देवी का प्रथम नाम भारती है, द्वितीयम दूसरा नाम सरस्वती है, तृतीयम तीसरा नाम शारदा देवी है, और चतुर्थम चौथा नाम हंसगामिनी है। हंस जैसे क्षीर नीर विवेकशील होता है, पानी को अलग करता, दूध दूध वो अलग निकाल करके पी लेता है, उसी प्रकार जिनवाणी होती है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, आदि आदि का विवेक हमें जगाती है। आगे देखते हैं। पंचमम विदुषा माता, षष्ठम वागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमम प्रोक्ताम, अष्टमम ब्रह्मचारिणी। कहते हैं पंचमम, पांचवा नाम क्या है माता का, जिनवाणी माता का? कहते विदुषाम माता,
विद्वानों की माता, ये पांचवा नाम है। षष्ठम वागीश्वरी, छठवां नाम वागीश्वरी, वाक यानी वचन, वचनों की ईश्वर, ऐसी वागीश्वरी, क्योंकि स्त्रीलिंगी इसलिए वागीश्वरी। और सातवां नाम है सप्तमम कुमारी, एक नाम कुमारी भी यहाँ रखा है, तथा और अष्टमम ब्रह्मचारिणी, और आठवां नाम ब्रह्मचारिणी प्रोक्ताम, इस प्रकार कहा गया है। नवमं च जगन्माता, दशमं ब्राह्मिणी तथा, एकादशं तु ब्रह्माणि, द्वादशं द्वादशं वरदा भवेत्। ब्रह्मिणी 10वां, 11वां ब्रह्माणी कहते हैं। नवम जगन माता, नौवां नाम है जगत की माता, जगदम्बा भी कह सकते हैं। और दशमम, 10वां नाम है ब्राह्मणी, ये 10वां नाम है। तथा एकादशम, 11वां नाम है ब्रह्माणी, कहते ब्रह्माणी। और 12वां तू और द्वादशम, कहते 12वां नाम वरदा, वरम ददाती थी वरदा, हे वरदा, वरदा ने वरदान देने वाली माता, जिसका नाम वरदा, ऐसा भी 12वां नाम है। वाणी त्रयोदशम नाम, भाषा चैव चतुर्दशम, पंचदशम च श्रुत देवी, षोडशम गौर निगद्यते, कहते हैं। त्रयोदशम नाम वाणी, 13वां नाम वाणी, वाणी भी एक नाम है दिनवाणी का। और कहते चतुर्दशम भाषा, 14वां नाम है भाषा, ये भाषा भी एक नाम है सरस्वती का। और पंचदशम यानी 15वां नाम है श्रुत देवी। अभी श्रुत पंचमी आने वाली है, आप लोग अपने अपने स्थानों पर सिद्धांत ग्रंथों की पूजा करना, श्रुत पंचमी की कथा पढ़ना, और उस दिन नया कोई ग्रंथ शुरुआत करके स्वाध्याय भी कर सकते हैं। उस दिन एक विशेष जाप्य होती है, उस जाप्य को भी करना बता दिया जाएगा आपको स्वाध्याय के अंतर्गत। ब्राह्मणी और ब्रह्माणी दोनों में अंतर बता देंगे। फिर इस प्रकार से यहाँ पे कहते हैं ये 15वां 16वां 15वां नाम श्रुत देवी, और 16वां नाम जो है यहाँ पे गौ, कहते षोडशम गौ, ये गौ भी एक नाम निगद्यते यानी कहा गया है। ये वास्तव में 16 नाम देवी के नाम है, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं एतानि श्रुत नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत, तस्य संतुष्यति माता, शारदा वरदा भवेत्। कहते हैं एतानी, यह यानी जो भव्य पुरुष प्रातः उत्थाय, प्रातः यानी प्रातः काल, सुबह सुबह भोर मॉर्निंग में उठकर, उत्थाय यानी उठकर, एतानी इन श्रुत नामानी, ये जो सरस्वती के नाम यहाँ कहे, जिन शास्त्रों के नाम को पठेत पढ़ता है, तस्य यानी उस पर, माता शारदा संतुष्यति, जिन वाणी माता उस पर सदैव प्रसन्न रहती है, अर्थात वो कभी भी किसी के नाम, किसी के सामने बौना साबित नहीं होता। इसलिए इसका रोज पाठ करना और अपने बच्चों से कहना, बेटा बेटी इसको एक बार जरूर पढ़, फिर देख तेरे जीवन के ज्ञानात्मक चमत्कार कैसे घटित होते हैं। अवश्य वो बेटा बेटी आपको अपना कहेगी, मम्मी मुझे बहुत आनंद आया, मैं अपने मित्रों के सामने गया तो मेरे मित्र जो थे मेरे ज्ञान के आगे अबे टिक नहीं पाया, उनको अहंकार ना हो जावे, इसका भी ध्यान रखना, नहीं तो अहंकार वो जिनवाणी अहंकारियों को उपलब्ध नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। भवेत कहते हैं संतुष्टि, प्रसन्न होती है, वरदा भवेत,
वर प्रदान करने वाली होती है, इसलिए वर प्रदान करने, बस नाम है यहाँ पर, ये मत पूछो इनका क्या अर्थ है, ये बस संज्ञाएं हैं। फिर कहते सरस्वती नमस्तुभ्याम वरदे कामेरोपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। क्या कहते, वरदे, हे वरदायिनी, ये संबोधन है, हे वरदे, हे वरदायिनी, काम रूपिणी, काम रूपिणी इच्छित रूप को धारण करने वाली सरस्वती है सरस्वती, तुभ्याम नमः, तेरे लिए नमस्कार हो। विद्यारंभाम, कहते हैं अशुद्धि के समय नहीं पढ़ सकते, मन से आप कुछ, मन से अपना स्मरण कर लेना, लेकिन बोलना नहीं। कहते विद्यारंभम, मैं विद्या का प्रारंभ करिष्यामि, करूंगा, मैं यानी मुझे, विद्या प्राप्ति में सदा यानी हमेशा, सिद्धि यानी सफलता, समृद्धि भवतु अर्थात मुझे होवे, हो। इस प्रकार से अपन लोगों ने यह सरस्वती स्तोत्र पढ़ा। रिकॉर्डिंग आप लोग को ग्रुप में आ जाती है, जो लोग नहीं सुन पाए उन लोग को आप भेज सकते हैं, उन लोग को आप सुना सकते हैं। दोपहर की सभा ठीक 12:50 पे लॉगिन कीजिएगा, आज भक्तामर कंप्लीट होगा। कल आपके लिए, आज आप लोग के लिए एक नियम है, वो नियम आपके सामने अभी आएगा। कल के प्रश्न और आज का प्रश्न, दोनों ही प्रश्न का उत्तर देना है। घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना है, आज का नियम। छोटों को एक छोटी, अब जो बड़े हैं घर में, उनका नियम, वो छोटों को एक छोटी बोध कथा सुनाएंगे। और सिर्फ दंपत्ति है, पति पत्नी बुजुर्ग है, तो आपस में किसी प्रकार की नाराजगी नहीं हो दिन भर, इसका ध्यान रखना। सिंगल पर्सन यदि अकेला कोई व्यक्ति घर में है, तो उनके लिए ललित कूट पर ध्यान लगाकर एक माला नमोकार की जपना है। ये आज का नियम। कल के प्रश्न और परसों का प्रश्न, दो प्रश्न है। पहले परसों का प्रश्न, राज परिवार वाली चर्चा अपन लोग यहाँ पर करते हैं कि राज परिवार खेत में, प्रश्न सामने आएगा अभी आपके। कहते राज परिवार का कोई आदमी खेत में काम करे तो क्या कहा जाएगा। आप लोग कल उत्तर दे नहीं पाए थे, इसलिए आज कल आपको क्लू दिया था। अब जो उत्तर देना चाहे वो अपना राइज हैंड करे। ओम। श्लोक बारामती, श्लोक दोषी बारामती। भैया जय जी ने वंदना। बोलिए। राज परिवार का कोई आदमी खेत में काम करेगा तो उसे रॉयल इनफील्ड कहेंगे। जैसे राज परिवार के लोगों को रॉयल परिवार कहते हैं, और फील्ड मतलब खेत, तो रॉयल इनफील्ड। और एक ये बुलेट की गाड़ी का नाम भी है रॉयल इनफील्ड। बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया है आपने, रॉयल इनफील्ड। रॉयल यानी राज परिवार, इन यानी में, फील्ड यानी मैदान यानी खेत में, अर्थात राज परिवार का कोई व्यक्ति यदि खेत में, तो उसे क्या कहा जाएगा। उसको इस गाड़ी के साथ अनुबंध बनाना था, ऐसा आप लोग समझना। बहुत बहुत बधाई हो आपके द्वारा दिए गए इस प्रश्न की। अब दूसरा प्रश्न जो आपके लिए कल दिया गया था, उसका उत्तर जो देना चाहे वे अपना राइज हैंड करे। पुरानी दीवार पेंटर को देखकर क्या गाती है। ये प्रश्न आपके लिए कल दिया था, जिसका उत्तर आज आप लोगों को देना है। जो भी उत्तर देना चाहे अपना राइज हैंड कर सकते हैं। मोक्षदा आवटे, इनको कीजिए अनम्यूट।
मोक्षदा आवटे, इनको अनम्यूट कीजिए। भैया वो नहीं हो रहे। नहीं हो पा रहे? हाँ भैया। अच्छा, भैया 4-5 बार प्रयत्न किया पर नहीं हो पा रहे। भोपाल। क्रांति दीदी भोपाल, नहीं हो पा रहे ये भी? नहीं हो पा रहे भैया। अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी नहीं हो रहे? नहीं हो रहे भैया। क्या बात है, आज सब लोग नहीं हो पा रहे। डिम्पल जैन, जय जनीन भैया जी। बोलिए। दीवार पेंटर को देखकर गाना गाती, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे। बहुत अच्छा भाई, सही उत्तर दिया है। दीवार पेंटर को देख करके कहती है मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। सही आपका नाम। वहां से डिम्पल जी कहाँ से हैं? अपना एड्रेस भेजिएगा व्यवस्थित। सभी के लिए बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने उत्तर दिया है। हमारा प्रोग्राम आप लोग को सबको बता दिया। जिनवाणी स्तुति अपन लोग करते हैं। श्री जी ने वाणी जग कल्याणी, जग जने मदता मोह हारी, जनमाणे हारी गण हारे हारी, जम्मे जारा भवे रोगे हारी। तिथय राणा दिव्य जोड़म जो पढ़ई, सोनई माई धारई, नानम सौखे मानंता मधरिय, सांसदे मोखे पदम पावई, सांसदे मोखे पदम पावई। आज प्रश्न इसलिए नहीं दिया क्योंकि कल स्वाध्याय तो अपना होना नहीं, आज ही तक स्वाध्याय है, इसलिए आप लोगों को प्रश्न नहीं दिया। शेष अपन आगे समझेंगे। नवबात नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ दिवस। आप लोग के लिए 5 प्रश्न आएंगे, उसको आप लोग देख सकते हैं। समापन समारोह कल ठीक 8:30 बजे से 10:30 बजे तक आपके लिए रखा है। आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। वंदना भैया, सबकी ओर से वंदना। शुभ दिवस।